थैंक यू भैया मुझे समय देने के लिए। मैंने देखा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। नहीं नहीं ठीक है, अब आप आए हैं तो मेरा जिम्मेदारी है कि आपको समझ आए। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यूथ के लिए आप एक आइकन बन चुके हो। हाँ, तो ये स्मार्टनेस का, ये फिटनेस का राज क्या है आपका? फिटनेस का राज तो मेरा मानना है आदमी को व्यस्त रहना चाहिए। जब व्यस्त रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो मस्त रहेगा। अच्छा, आप व्यस्त रहिए, एक्सरसाइज करिए, खेलिए, लोगों के बीच में रहिए, जो आपका प्रोफेशन है उसके साथ ईमानदारी से काम करें। तो आप समय कैसे निकालते हो अपनी बॉडी फिटनेस के लिए? कोशिश करता हूँ, डाइट पे ध्यान देता हूँ, कोई ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कहीं दौड़ने का मौका मिले, कहीं खेलने का मौका मिले, कहीं पद यात्रा करने का मौका मिले तो उसमें चूकना नहीं चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए। आजकल के जितने भी और भी विधायक हैं, मैंने देखा है कि वो ऐसे पब्लिक की नहीं सुनते हैं, वो अपना एसी वेट हवा खाते हैं आराम से। मैंने आपको देखा है, एक इंसान भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने देखा आपका कि एक भी इंसान छूटता नहीं है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सबकी बात सुनते हैं आप। तो ये मतलब कैसे हुआ कि नहीं मुझे सबकी बात सुननी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए या जनता से इंटरेक्शन करना चाहिए? देखिए, विश्वास एक ऐसा शब्द है कि आप जो आज ये लोग आ रहे हैं इनको ये विश्वास कि आज हम इनके पास जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे, सांगा भैया के पास जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी, हमारे इलाज में मदद हो जाएगी, हमारी बेटी की शादी में मदद हो जाएगी, या अन्य किसी तरह का उनको कोई दिक्कत समस्या है, उनके साथ कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उनको ये विश्वास है कि वहाँ हमारी सुनवाई होगी। तो ये जो विश्वास है, मेरा ये मानना है कि ये मौका ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मौका ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं एक मीडिएटर के रूप में ईश्वर के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए, हम सब जनता करना चाहिए। वो जो गरीब आपके सामने आया हुआ है, जो जिस अपेक्षा के साथ वो दुखिया आपके सामने आया हुआ है, पता नहीं हो सकता है उसी रूप में ईश्वर ने आपकी परीक्षा लेने के लिए किसी को भेजा हो। तो एक भी आदमी नहीं चूकना चाहिए। जो आपका प्रयास, मैं नहीं कहता सब आए हैं सबके काम हो जाते होंगे, लेकिन प्रयास मैं पूरा करता हूँ। और जरूरी नहीं कि जो मेरे पास आया है वो सही भी हो सकता है कि वो गलत काम लेकर के आया हो। ये समीक्षा मुझे करनी होगी। उसके बाद में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग भी मुझे रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं कि नहीं विधायक जी ये सही नहीं है, ये सही है, और या मेरे स्थानीय कार्यकर्ता मुझे बताते हैं। तो उसके बाद समीक्षा करके प्रयास होता है कि सार्थक काम हम लोग के माध्यम से हो। तो जैसे इतना बिजी शेड्यूल में आप अपनी फैमिली को टाइम कैसे देते हो? देखिए, मैं फैमिली के लिए कहूँगा कि खासतौर पर राजनीतिक और सामाजिक लोगों के लिए हमारा जो मुख है वो जनता के सामने होता है। जब आपका मुख जनता के सामने होगा, जब आप जनता के लिए जवाबदेही आपकी तय हो जाएगी, तो अब निश्चित रूप से मान लीजिए आपकी जो पीठ है वो परिवार की तरफ हो। भले परिवार कुछ ना कहता हो, परिवार इसके एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। जो हम लोग प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं परिवार को समय दिया जाए, परिवार के बीच में रहा जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले और उनका सम्मान हो, जो जिसका हमारा रिश्ता है वो रिश्ता ईमानदारी के साथ में आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन परिवार इसके लिए कहीं ना कहीं परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, सेक्रीफाइस होता है, जिस वजह से आज हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। जैसे इवेंट्स भी आपको जाना पड़ता है, कोई हॉलीडे आया, कोई त्यौहार आया, आपको उसमें इवेंट पे तो जाना पड़ेगा, बुलाया गया है, अगर किसी ने आपको सम्मान के लिए बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा। तो हाँ, फिर भी आपको फैमिली को टाइम दे रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग नहीं दे पाते हैं, बोलते मैं बिजी हूँ। नहीं, सच्चाई तो ये हम लोग कम दे पाते हैं, लेकिन हाँ प्रयास किया कर देना वो भी समाज का एक हम लोगों का, क्योंकि समाज हम लोगों को देख रहा है और हम लोगों का एक एक कदम समाज में नौजवान, खासतौर पर आगे आने वाली पीढ़ी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को देखने का काम करते हैं। उस आधार पे भी वो भी चलने का प्रयास करते हैं। आप अपने एक एक वोटर को किस तरह के नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, वोटर मतदाता हमारा मान बढ़ाता है, मतदाता हमारा सम्मान बढ़ाता है, मतदाता हमारी पहचान को बनाने का काम करता है। अवधेश सिंह सांगा के 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है। अवधेश सिंह सांगा को विधायक बनाने का काम उस
विधानसभा के भीतर उसकी कुर्सी अलॉट करने का काम, उसकी चेयर अलॉट करने का काम इस सम्मानित मतदाता ने किया है। तो मतदाता तो हमारे भविष्य निर्माता है। तो भगवान को भविष्य निर्माता कहा जाता है, तो हमारे लिए तो भगवान है। और मेरे यहाँ कोई, मेरे दरवाजे, मेरे सम्मुख कोई भी आता है, हमारी माताएं बहनें जब बड़े भरोसे के साथ आती हैं तो मुझे कोई भिन्नता नजर नहीं आती है। मुझे नहीं महसूस होता है कि ये हमारी बहन नहीं है, कि ये मेरी माँ नहीं है। जो मेरे दरवाजे आ रहा है, या मैं जिसके सम्मुख पहुंच पाता हूँ, और मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मुझसे जो कर सकने का मैं प्रयास करता हूँ, मैं करता हूँ।